मूवी शुरू होती है और हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं जो कि टापू से कुछ ही दूरी पर आकर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहाज में से एक छोटी नाव निकलकर टापू तक आती है जिसमें कि 4 लोग सवार होते हैं। उसमें से एक आदमी जो जहाज का कप्तान है और एक आदमी जो कि वैज्ञानिक है और बाकी 2 आदमी उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। टापू पर आकर वो सारे लोग एक छोटे से घर में जाते हैं और जब कप्तान घर की हालत देखता है तो वैज्ञानिक से कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से जल्दी वापस चलना चाहिए क्योंकि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तब जवाब में वैज्ञानिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी परवाह करते हैं मगर मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब ये सुनने के बाद कप्तान वैज्ञानिक का सारा सामान घर के अंदर रखवा देता है। फिर वो दोनों घर से कुछ ही दूरी पर एक लाइट हाउस को देखते हैं और वहाँ जाते हैं। अब लाइट हाउस से पहले उन लोगों को वहाँ पर एक मीठे पानी का फाउंटेन मिलता है और उस फाउंटेन के पत्थरों पर गुरनूर करके कुछ लिखा हुआ होता है जिसे पढ़कर उन लोगों को लगता है कि शायद इस टापू पर गुरनूर नाम का आदमी भी रहता होगा। फिर वो सब लोग लाइट हाउस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लाइट हाउस चारों तरफ से नुकीली लकड़ियों के स्पाइक से घिरा हुआ है। जिसके बाद वो दोनों लोग लाइट हाउस के अंदर जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ एक आदमी गहरी नींद में सोया हुआ है और अब इन्हें लगता है कि यही शायद गुरनर है जो कि लाइट हाउस को चलाता है। अब कप्तान उसे जगाता है और कहता है कि हम लोग मौसम विभाग से हैं और हम लोग यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक एल्डोर को लेने आए हैं और उनकी जगह अब दूसरे मौसम वैज्ञानिक काम करने वाले हैं। अब जवाब में वो आदमी कप्तान से कहता है कि एल्डोर मौसम वैज्ञानिक को मैंने लंबे समय से नहीं देखा है, वो लापता है। और वो आदमी बार बार अब कप्तान और नए मौसम वैज्ञानिक से तंबाकू मांगता है। अब तंबाकू न मिलने पर गुरनर गुस्सा हो जाता है और वो कप्तान को एल्डोर के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं देता है। अब ये सब होने के बाद कप्तान नए मौसम वैज्ञानिक का सामान घर में सेट करवा कर वहाँ से वापस चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि डिनर के बाद वैज्ञानिक घर में पड़ी पुरानी डायरी को पढ़ता है जो कि पहले वाले वैज्ञानिक की पर्सनल डायरी है। वो डायरी में देखता है कि उसमें ढेर सारी अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी हुई है और डायरी के आखिरी पेज पर लाइट हाउस बना हुआ है जिसके बाहर अजीब से जीवों को खड़ा दिखाया हुआ है। ये सब देखकर उस वैज्ञानिक को कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर वह आराम करने के लिए सो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वैज्ञानिक उठता है और मौसम की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अपने आसपास के इलाके में जो भी अपने पास उपकरण है वह सारे लगा देता है और इसी तरह उसका पहला दिन तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कट जाता है। फिर रात होती है और हम देखते हैं कि वैज्ञानिक के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अब दस्तक होते ही वैज्ञानिक डर जाता है और डरते हुए दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि क्या दरवाजे पर तुम हो गुरनर? मगर अब बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती है और जब वैज्ञानिक नीचे देखता है तो उसके दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आ रहा होता है जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि यह हाथ किसी इंसान का नहीं है। अब वैज्ञानिक उस हाथ को अपने पैरों से कुचल देता है और तब वो महसूस करता है कि बाहर जो भी है वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर वैज्ञानिक घर के तहखाने में जाता है और उसे अंदर से बंद करने के बाद एक छेद से बाहर की ओर देखता है। तब वैज्ञानिक को छेद की मदद से एक मछली जैसी आंख दिखती है और अब वैज्ञानिक उसे अपने खंजर से फोड़ देता है जिसके बाद वो जीव चिल्लाता हुआ घर से भाग जाता है। अब वैज्ञानिक की पूरी रात इसी डर से गुजर जाती है और सुबह वैज्ञानिक तहखाने से बाहर निकलता है और अपने घर के फर्श पर देखता है कि वहाँ अजीब से रंग का खून गिरा हुआ है। फिर वैज्ञानिक घर से बाहर निकलता है और रेत पर देखता है कि वहाँ दूसरे किस्म के पंजों के भी निशान मौजूद है। निशान को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि अब वो खतरे में है। जिसके बाद वो जल्दी से लाइट हाउस की तरफ भागता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है मगर गेट अंदर से बंद होता है। जिसके बाद वैज्ञानिक चिल्लाते हुए गुरनर से कहता है कि मुझे अंदर आने दो मगर गुरनर विशेषज्ञ या कहे तो वैज्ञानिक की बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो ऊपर वाला गेट बंद करके अंदर चला जाता है। अब क्योंकि वैज्ञानिक की अपनी जान खतरे में है इसलिए वो अपने बचाने का इंतजाम भी खुद ही करता है। अब वो भी अपने घर को लाइट हाउस की तरह चारों तरफ से नुकीले स्पाइक से घेर देता है और दरवाजे के बाहर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करके उस पे जलने वाला तेल छिड़क देता है। अब रात होने पर वो जीव वापस आ जाते हैं और इस बार वो बहुत सारी संख्या में होते हैं। पहले तो वैज्ञानिक उन सभी क्रीचर पर गोले चलाता है लेकिन उन जीवों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी इसलिए वह लकड़ियों पर आग लगा देता है। अब इस आग को देखकर वो सारे क्रीचर वहाँ से भाग जाते हैं मगर अब आग पूरे घर में लग जाती है और तब वैज्ञानिक किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। अब सुबह होने पर वैज्ञानिक
देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से जल चुका है और जिसमें अब वह बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। जिसके बाद वह सोचता है कि अब उसे गुरनर को बंदी बनाना पड़ेगा ताकि वह लाइट हाउस में रह सके। और जब गुरनर मीठे पानी के फाउंटेन पर आता है तो वैज्ञानिक उसे गन पॉइंट पर रखने की कोशिश करता है, मगर तभी उस पर एक क्रीचर आकर हमला कर देता है। जिसके बाद वैज्ञानिक उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन गुरनर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि वो मेरी पालतू है। तब विशेषज्ञ कहता है कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, मगर तुम्हें मुझे लाइट हाउस में रहने देना होगा और बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा जो भी मैं अपने साथ लाया हूँ। अब खाने वाली बात सुनकर गुरनर उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है और जिसके बाद वे दोनों मिलकर वैज्ञानिक का सारा खाना घर से निकाल कर लाइट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। लाइट हाउस में आने के बाद वैज्ञानिक उस क्रीचर को देखकर बार बार सोचता है कि आखिर ये कौन सा क्रीचर है जो कि दिखने में कुछ इंसान जैसा ही है, मगर समुद्री क्रीचर होने के कारण उसका शरीर ठंडा और चिपचिपा है। अब गुरनर ने इसका नाम एनेरिस रखा है और वैज्ञानिक देखता है कि हर रोज गुरनर उस क्रीचर का शोषण करता है और उसे मारता है, मगर फिर भी वो क्रीचर लाइट हाउस को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाती है और हर रोज रात को गुरनर ऐसे तैयार होता है जैसे कि वो किसी जंग पर जा रहा है। पहुंचने पर गुरनर वैज्ञानिक को बताता है कि कुछ हफ्तों के बाद वो सारे क्रीचर बहुत सारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और लाइट हाउस पर हमला करते हैं। वैज्ञानिक पूछता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम जहाज के साथ वापस क्यों नहीं गए? तब गुरनर कहता है कि अब वो मेरी दुनिया नहीं है, यहाँ देखो मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खाता पीता और रहता हूँ। तब वैज्ञानिक कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, मगर मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा जब भी मुझे कोई भी जहाज इस टापू के किनारे पर दिखेगी। तब गुरनर बताता है कि यहाँ पर कोई भी जहाज नहीं आता है क्योंकि यह कोई कमर्शियल रूट नहीं है। तब विशेषज्ञ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सरकार लाइट हाउस वहीं पर बनाती है जहां पर जहाजों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो। जवाब में गुरनर कहता है कि सरकार उन अनजान जगहों पर भी लाइट हाउस बनाती है जहां पर उनके पैसे ज्यादा बचें। अब इस बात को सुनकर वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि गुरनर लाइट हाउस जलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एनेरिस लाइट हाउस के ऊपर बैठकर रो रही होती है। तभी कुछ पलों बाद ढेर सारे क्रीचर लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं और गुरनर उन्हें चुन चुन कर मारने लगता है। गुरनर उस वैज्ञानिक को भी गोलियां चलाने के लिए कहता है। तब वैज्ञानिक ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है और जब सुबह होने पर उसे होश आता है तो गोलियां ना चलाने की वजह से गुरनर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बाहर पानी लाने के लिए भेज देता है। अब वैज्ञानिक बाहर जाकर पानी भर के लाता है और तब वो देखता है कि गुरनर एनेरिस के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा है और यह देखकर वैज्ञानिक को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक रात वो क्रीचर वापस आते हैं और उस दिन गुरनर वैज्ञानिक के साथ धोखा करके उसे लड़ने के लिए बालकनी के बाहर छोड़ देता है और गेट को अंदर से बंद कर लेता है। अब सुबह होने पर गुरनर गेट खोलता है और देखता है कि वैज्ञानिक अभी भी जिंदा है और उसने पूरी रात क्रीचर के साथ लड़ते हुए बिताई है, जिसका मतलब साफ था कि अब वैज्ञानिक भी लड़ाई करने में सक्षम है और इस तरह वो दोनों कई महीने उन क्रीचर के साथ लड़ते हुए बिताते हैं। अब वैज्ञानिक भी थोड़ा थोड़ा गुरनर जैसा बनने लग जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वे दोनों आदमी मिलकर शतरंज खेल रहे होते हैं और इसी दौरान वैज्ञानिक गुरनर को एनेरिस के इवोल्यूशन के बारे में काफी खास बातें उसे बताता है और साथ ही वो यह भी बताता है कि मुझे लगता है कि इसी के रोने से वो क्रीचर यहाँ पर आ जाते हैं। अब यह सुनते ही गुरनर वैज्ञानिक की तरफ गोली चला देता है और वैज्ञानिक पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ एक क्रीचर होता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि अंधेरा हो चुका है और वो सब लाइट हाउस को चालू करना भूल गए, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर लाइट हाउस को ऑन करते हैं क्योंकि तेज रोशनी इन क्रीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे क्रीचर को मारते हैं, मगर इस बार अंधेरा होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में क्रीचर इकट्ठा हो चुके थे, जिस कारण अब लड़ते लड़ते गुरनर भी जख्मी हो जाता है। फिर वैज्ञानिक और गुरनर लाइट हाउस के एक छोटे से कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं और सुबह तक वहीं पर छुपे रहते हैं। अब सुबह होने पर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पिछली रात हुए नुकसान को वापस ठीक करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक कहता है कि अगर हम पर दोबारा ऐसा हमला होता है तो हम इसे अब नहीं झेल पाएंगे क्योंकि हमारा राशन खत्म हो गया है और साथ में हमारे पास अधिक हथियार भी नहीं बचे हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन वैज्ञानिक को टापू से कुछ दूरी पर एक जहाज दिखता है, जिसे देखकर वैज्ञानिक लाइट हाउस में से फ्लेयर गन निकालता है ताकि उन्हें संकेत दे सके कि उन लोगों को मदद चाहिए, मगर गुरनर उसे पकड़ लेता है और उसे संकेत नहीं भेजने देता क्योंकि अब वो टापू छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर जहाज यहाँ पर आई तो सभी को यहाँ पर हो रही चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अब कुछ दिनों बाद हम देखते
देखते हैं कि एनेरिस और उस वैज्ञानिक के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो वैज्ञानिक को एक टूटे हुए नाव तक ले जाती है, जिसे देखकर वैज्ञानिक को लगता है कि अगर वो नाव की मरम्मत कर लेता है तो वो यहाँ से निकल सकता है। वो ये बात जाकर गुरनर को बताता है, मगर गुरनर कहता है कि मुझे उस नाव के बारे में मालूम है, मगर उसमें जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम उसमें गए तो बीच समुद्र में ही डूबकर मर जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि एनेरिस और वैज्ञानिक के बीच की नजदीकियां गुरनर नोटिस कर लेता है और जिसके बाद वो वैज्ञानिक को एक लुटेरों के टूटे हुए जहाज तक ले जाता है और कहता है कि हमें इस जहाज से बहुत सारे डायनामाइट से निकालने हैं, मगर उसका असली प्लान उस वैज्ञानिक को डुबाकर मारना होता है। अब पहले तो वैज्ञानिक गोता लगाकर कई सारे डायनामाइट्स के बॉक्स को गुरनर तक पहुंचाता है, मगर आखिरी में जब उसे ऊपर खींचने की बारी होती है तब गुरनर ऐसा नहीं करता है। अब जिसके बाद वैज्ञानिक को लोहे का पूरा सूट खोलकर ठंडे पानी में तैरते हुए बाहर आना पड़ता है। अब डायनामाइट्स मिलने के बाद वो दोनों सारे डायनामाइट्स को लाइट हाउस के चारों तरफ बिछा देते हैं ताकि अगली बार जब भी क्रीचर आए तो वो आसानी से बच पाए। मगर हम देखते हैं कि इस बार कई महीनों तक वो क्रीचर नहीं आते हैं। फिर एक दिन गुरनर गुस्से में आकर एनेरिस को मारता है और कहता है कि जोर जोर से रोकर उन्हें बुलाओ। अब मार की वजह से एनेरिस जोर से रोने लगती है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक जोरदार लड़ाई होती है और जब आखिरी में गुरनर डायनामाइट्स को ब्लास्ट करता है तो चारों तरफ बस लाशें ही लाशें होती है। अब सुबह होने पर वे दोनों लोग जख्मी क्रीचर को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब वैज्ञानिक शाम को टापू के किनारे होता है तो वहाँ पर क्रीचर का एक छोटा सा बच्चा आता है और फिर पीछे से वहाँ पर एनेरिस भी बहुत सारे क्रीचर के साथ आ जाती है, जिन्हें देखकर लगता है कि अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं और अब वैज्ञानिक भी यही चाहता है कि उनके बीच लड़ाई बंद हो जाए। मगर तभी गुरनर लाइट हाउस पर से बंदूक से निशाना लगाकर उस क्रीचर के बच्चे को मार देता है, जिसके बाद वैज्ञानिक को गुस्सा आ जाता है और वो लाइट हाउस में जाकर गुरनर से लड़ने लगता है। मगर इस लड़ाई में गुरनर वैज्ञानिक को हरा देता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तब वैज्ञानिक कहता है कि एल्डोर तुम कोई हत्यारे नहीं हो। और दोस्तों यहाँ पर राज खुलता है कि गुरनर असल में वही वैज्ञानिक है जो मौजूदा विशेषज्ञ से पहले यहाँ पर आया था। अब यहाँ एल्डोर अपनी हरकतों से शर्मिंदा होता है और अपने आप को उन क्रीचर को सौंप देता है और जिसके बाद वो सब क्रीचर मिलकर एल्डोर को जान से मार देते हैं, क्योंकि एल्डोर ने उन क्रीचर के साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक के 12 महीने पूरे हो गए हैं और फिर से यहाँ एक नए वैज्ञानिक को भेज दिया जाता है, जो कि अब वो अगले महीनों तक यहीं पर अकेले रहकर काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी हम सेम वैसा ही देखते हैं जैसा 12 महीने पहले हुआ था। पुराना वैज्ञानिक बताता है कि वो गुरनर है और पहले का वैज्ञानिक किसी कारण मर गया, जो कि पिछले साल यहाँ पर आया था। और दोस्तों इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।